नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए। महाराष्ट्र के मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस में, जो बॉम्ब ब्लास्ट 2008 में हुआ था, उस केस में 2025 में एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 7 के 7 आरोपी, कर्नल पुरोहित भी थे उसमें, साध्वी प्रज्ञा भी थी जो बाद में सांसद भी बनी थी, जो गोडसे को अपना रोल मॉडल मानती है। अब उसके बाद ये तो एनआईए के कोर्ट में हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सरकार अपील करेगी नहीं। सरकार को ये डिसीजन सूट होता है क्योंकि छूटने वाले सारे भगवे हैं, चाहे फिर उन पे कोई भी आरोप हो। लेकिन मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में जो एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे सारे लोकल ट्रेन्स में, उसमें 12 मुस्लिम आरोपी जब हाई कोर्ट ने बरी किए तो फिर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तुरंत अपील हुआ। ये दोहरा मापदंड है, इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज बात इसलिए कर रहे हैं कि जैसे ही मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में कर्नल पुरोहित और पूरी टीम उनकी बरी हो गई, उसके बाद महाराष्ट्र में, पूरे देश में भगवा आतंकवाद एक कांग्रेस ने जबरिया परसेप्शन बनाने का प्रयास किया, बहुत बड़ा पाप किया। ऐसे एक परसेप्शन और पूरे चर्चा का विषय बना है। महाराष्ट्र में तो कई जगह आंदोलन हो रहे हैं कि कांग्रेस को समाप्त कर दो, इन्होंने बदनाम किया है। हालांकि यदि आप उस निर्णय को देखें तो निर्णय में एक होता है कि आपको पूर्ण रूप से बरी किया जाता है, लेकिन यहां न्यायाधीश ने कहा कि सबूतों के अभाव पे आपको बरी किया जाता है। सबूत क्या थे? बॉम्ब ब्लास्ट कहां हुआ था? बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था एक मोटरसाइकिल में। यही एटीएस कह रही है, एई सीबीआई कह रही है, एबी एनआईए कह रही है। लेकिन कोर्ट में जब केस एनआईए ने दाखिल किया तब उसमें एनआईए ने कोई सबूत नहीं दिए कि मोटरसाइकिल पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। मोटरसाइकिल की मालिक, जो ओनर थी, वो प्रज्ञा जी थी। प्रज्ञा के नाम पे रजिस्ट्रेशन था, लेकिन रजिस्ट्रेशन जिस गाड़ी का प्रज्ञा जी के नाम पे था, उसका चेसिस नंबर भी, जो प्रॉपर्टी है वो बॉम्ब ब्लास्ट के केस की, उसका चेसिस नंबर कोर्ट में एनआईए नहीं दे पाई। किसी गाड़ी का चेसिस नंबर निकालना, ये पंचर वाला भी आपको बता देगा, लेकिन एनआईए जैसी एजेंसी नहीं दे पाई। न्यायाधीश ने आरोप लगाया एनआईए पे कि आपने वैज्ञानिक तरीके से कोई, जो साथ में जितने भी इन्वेस्टिगेशन होता है वो वैज्ञानिक रूप से नहीं हुआ, जितनी भी साक्ष्य थी वो वैज्ञानिक रूप से नहीं थी, सबूत ही वैज्ञानिक तरीके से नहीं इकट्ठा किए गए। क्या आरोप है? इस वजह से सबको छोड़ा गया। इस वजह से नहीं छोड़ा गया कि वो निर्दोष पाए गए, इसलिए कि उनके दोष सिद्ध नहीं हो पाए। ये अलग अलग है टर्मिनोलॉजी। तो जब भी निर्णय हो तो ध्यान से पढ़ना पड़ता है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। हम उस पर बात करेंगे कि उसके बाद महबूब मजावर करके एक अधिकारी है जो एटीएस का, उस समय महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बॉम्ब ब्लास्ट के बाद तुरंत एटीएस अपॉइंट की, तो एटीएस का वो मेंबर था। और अब उसने अब आरोप लगाया, जब निर्णय आया तब, कि एटीएस के जो हमारे चीफ थे परमवीर सिंह, इन्होंने मुझ पे हम पे दबाव डाला था कि मोहन भागवत को का नाम इसमें इन्वॉल्व करके मोहन भागवत को अरेस्ट किया जाए, लेकिन मैंने इसका विरोध किया। सवाल यह है कि एटीएस के एक आदमी के विरोध करने से एटीएस कोई काम करने से रोकती, ये तो मैंने पहली बार देखा। दूसरी बात, यदि ये परमवीर सिंह मोहन भागवत को अरेस्ट करना चाहते थे तो फिर ये एनडीए सरकार के लाडले हो ही नहीं सकते। ये वही परमवीर सिंह है जो बाद में दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस के कमिश्नर बने। ये वही परमवीर सिंह है जिन्होंने अनिल देशमुख पे झूठे आरोप लगाए कि 100 करोड़ की वसूली कर रहे थे। इस 100 करोड़ के कमिश्नर के आरोप के चक्कर में अनिल देशमुख का इस्तीफा हुआ, वो 13 महीने जेल में रहे, ईडी ने उनको प्रताड़ित किया।
और जब कोर्ट में केस आया, जब कोर्ट ने परमवीर सिंह को पूछा कि आपने आरोप लगाए 100 करोड़ के, आप जरा इसकी कुछ साक्ष्य दे दीजिएगा, सबूत दे दीजिएगा। तब परमवीर सिंह ने कहा, मैंने तो ऐसा अधिकारियों को बोलते हुए सुना था, बाकी इसी पे मैंने कहा था। तब कोर्ट ने बहुत बुरी तरह से लताड़ा इस आईएएस ऑफिसर को। वो तो भाग गए थे, बड़े मुश्किल से पकड़ के लाए कोर्ट में गवाही देने। उसके बाद सत्ता बदल हुई, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। इसी परमवीर सिंह, जिसने मोहन भागवत को अरेस्ट करने का प्लान बनाया था, ऐसे महबूब मजावर बोल रहे हैं, उसी के ऊपर के सारे केसेस देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने, मुझे एकनाथ शिंदे की सरकार ने, तब भी गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने सारे केसेस विड्रॉ किए और 2020 में उन्हें आराम से रिटायर्ड होने दिया। इसके आगे की बात मैं बताता हूं। यदि भगवा आतंकवाद एक कांग्रेस की ही देन है, तो फिर मैं एक शख्स का यहां जिक्र करना चाहूंगा। उसका नाम है राजकुमार सिंह, आर के सिंह। 1975 के बैच के आईएएस ऑफिसर है, बिहार कैडर था उनका। आर के सिंह के नाम से जाने जाते हैं। 20/12/52 उनका जन्मतिथि है। बिहार के एक ठाकुर परिवार से आते हैं, राजपूत परिवार से, जमींदार परिवार है। फिर आईएएस होते हैं, बिहार कैडर मिलता है। ये वही आर के सिंह है कि जब समस्तीपुर में अडवाणी जी की रथ यात्रा पहुंची, जो उन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी राम मंदिर के लिए, और फिर लालू यादव के बिहार में उनको अरेस्ट किया गया। समस्तीपुर में अरेस्ट करने वाला अधिकारी भी आर के सिंह था, और ये वहां पोस्टेड नहीं थे। रातों रात इनको भेजा गया एडिशनल मैजिस्ट्रेट के पोस्ट पर, रातों रात। वहां कलेक्टर और एसपी को भी हवा नहीं लगने दी और इन्होंने अडवाणी जी को अरेस्ट किया। ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं, उनकी ईमानदारी के चर्चे बहुत है। उसके बाद जब केंद्र में एनडीए सरकार बनी, तो अडवाणी जी गृह मंत्री बने। अडवाणी जी ने उन्हें अपने ही मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर बुलाया, उन्हें वहां भी काम किया। फिर उसके बाद यूपीए की सरकार आई। जब यूपीए की सरकार आई, उसमें उन्हें धीरे धीरे प्रमोशन होता गया। उनकी ईमानदारी को देखते हुए एंटोनी जब रक्षा मंत्री थे, तो एंटोनी जी ने उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन का मुखिया बनाया। उसके बाद चिदम्बरम गृह मंत्री बने, तो चिदम्बरम ने उनको सेक्रेटरी होम बनाया, गृह मंत्रालय का सचिव। बहुत बड़ा पद होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी के बाद जो विदेश सचिव, वित्त सचिव, गृह सचिव, ये उसके बाद के, गृह सचिव उसके बाद आता है नंबर 2 पोजीशन, वो बनाया। बाद में सुशील कुमार शिंदे गृह मंत्री बने और उन्होंने भी फिर इनको उसी पोस्ट पे बरकरार रखा। आर के सिंह को बार बार ये कहा जाता था कि उनकी ईमानदारी और उनका काम करने के तरीके से उनको ये पद मिले। अब जब भगवा आतंकवाद की बात निकली, तो इन्हीं आर के सिंह ने क्या कहा सेक्रेटरी होम होते हुए, ये आप क्लिपिंग देख सकते हैं। ये पटना के हिंदुस्तान की क्लिपिंग है, बुधवार 23 जनवरी 2013 की क्लिपिंग है। ये अखबार में छप हुई खबर। संघ के खिलाफ पुख्ता सबूत, केंद्र सरकार के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का समर्थन करते हुए साफ लहजे में कहा कि आरएसएस आतंकी गतिविधियों में लिप्त है। केंद्रीय गृह सचिव आर के सिंह मंगलवार को दावा किया है कि उनके पास आरएसएस के आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के पुख्ता सबूत मौजूद है। ये आर के सिंह का स्टेटमेंट है। और फिर उन्होंने बहुत सारी खबर आप वहां देख ही रहे हैं। अब ये आर के सिंह यदि ईमानदार है, इनके ईमानदारी के चलते अडवाणी जी उनको गृह मंत्रालय में ले आए, तो फिर उन्होंने दिया हुआ वक्तव्य भी ईमानदारी का होगा। अब उसके बाद क्या हुआ, आर के सिंह रिटायर्ड हो गए। आर के सिंह रिटायर्ड हो गए। रिटायर्ड होने के बाद बीजेपी ने आर के सिंह के ऊपर हाथ रख दिया और उन्हें बिहार से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए राजी किया। उन्होंने आरा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा।
2014 में चुनाव लड़ा, वो जीत गए। 2019 में फिर चुनाव लड़ा, फिर जीत गए। 10 साल का उनका सांसद होने का रिकॉर्ड है, बीजेपी का सांसद होने का। और 2014 से 24 तक वो सिर्फ आरा के सांसद ही नहीं रहे, वो केंद्र में मंत्री भी रहे। मोदी जी के कैबिनेट में वो ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री थे, जो इंडिपेंडेंट चार्ज था उनके पास। बाद में 7 जुलाई 2021 को उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और गैर ऊर्जा पारंपरिक ऊर्जा वगैरह बहुत डिपार्टमेंट उनके पास थे। उसके बाद 2024 में वो चुनाव हार गए। यदि जीत जाते तो शायद फिर से मंत्री बनते। तो उनको मंत्री इसलिए बनाया गया कि वो ईमानदार थे। अडवाणी जी ने इसलिए लाया कि वो ईमानदार थे। बीजेपी ने उनको इसलिए टिकट दिया कि एक ईमानदार आईएएस अधिकारी, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए। जब सारी ईमानदारी टपक रही थी सब दूर, तो जब गृह सचिव होने के नाते यदि उन्होंने ये कहा कि संघ के लोग आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, तो फिर वो गलत कैसा हो सकता है? या फिर उन्होंने तब कहा था, उसके रिटायरमेंट के बाद ज्यादा कुछ ना बोले, इसलिए चुप होने के लिए उनको मंत्री पद दिया होगा? क्या हम ये माने? ऐसे कई सवाल उठते हैं। बलबीर सिंह, सॉरी, परमवीर सिंह, जो एटीएस के चीफ थे, और उन्होंने बकौल वो सज्जन जो है महबूब मजावर, कि उन्होंने आदेश दिया था कि मोहन भागवत को अरेस्ट करो। तो फिर ऐसे आदमी को प्रताड़ित करने के बजाय उन्हें बख्शिश कैसा मिलता है, वो लाडले कैसे हो जाते हैं? परमवीर सिंह फडणवीस के लाडले हो जाते हैं। आर के सिंह, जिन्होंने कहा कि संघ गतिविधियों में लिप्त है, और आर के सिंह नो नॉनसेंस अधिकारी थे, यदि उनके पास प्रूफ नहीं होता तो वो ना बोलते। सरकार के प्रेशर में आने वाले नहीं थे, क्योंकि बीच में जब नीतीश कुमार पटना में मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने एडवाइजर के रूप में उनको वापस बुलाना चाहा, लेकिन वो गए नहीं। सुशील कुमार शिंदे जब गृह मंत्री थे, तब सुशील कुमार शिंदे के खिलाफ भी आर के सिंह ने फ्रंट खोल दिया था आईपीएल मैच फिक्सिंग में। तो यदि वो गृह मंत्री की बात के खिलाफ ही जाना होता, तो सुशील कुमार शिंदे की खिलाफत वो कर चुके थे। यदि उन्होंने ये कहा होगा, और वो क्लिपिंग मैंने आपको दी अखबार की, और प्रतिष्ठित अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स, बहुत बड़ा ग्रुप है दिल्ली का, बिरला जी का ग्रुप है ये, बिरला जी की लड़की चलाती है। हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी है उनका, और दैनिक हिंदुस्तान ये हिंदी है। पटना में, बिहार में सबसे बड़ा अखबार माना जाता है दैनिक हिंदुस्तान। उसकी खबर मैं आपको दिखाई, तो यकीनन उनके पास कुछ होगा, तभी तो बोला होगा। तो फिर ये जो लीचड़ केस एनआईए ने बनाया और लोगों को छोड़ने में मदद की, जिसपे अपील भी नहीं जा रही है सरकारें, उससे आप समझ सकते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, जुगाड़ क्या है, और खैरात कैसे बैठती है। आज इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।